मित्रों नमस्कार। मैं रामबोल तोमर। आज चर्चा करेंगे हम बिहार चुनाव की। बिहार में चुनाव मतदान की तिथियों की घोषणा हो गई है। अब राजनीति की गोटियां बिछ रही हैं। कौन किससे गठबंधन कर रहा है, किस पार्टी को गठबंधन में कितनी सीटें मिलेंगी, इसी को लेकर चर्चा है। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार गए थे और उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान जो थोड़ा नाराज चल रहे हैं उनको मना लिया जाएगा। भाजपा ने 25 सीटें देने का उनको ऑफर दिया है कि 25 सीटें चिराग पासवान को दी जाएंगी। अब चिराग पासवान 40 सीटें विधानसभा की मांग रहे हैं और 40 सीटों पर कोई सहमति अभी नहीं बनी है और भाजपा जो है 40 सीटें देने के मूड में नहीं है। ये मानकर चलिए कि अब नया गठबंधन चिराग पासवान खुद को भविष्य का सीएम लेकर चल रहा है। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बीच गठबंधन की बात शुरू हो गई है। अब ऐसा हो सकता है चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों के बीच गठबंधन की गांठ लग जाए, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। कभी भी ये फाइनल हो सकता है। और प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव मैदान में हैं, उससे पहले वो चुनाव लड़े नहीं हैं। अब दोनों के बीच जो मंत्रणा चल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि 40 सीट से ज़्यादा भी प्रशांत किशोर चिराग पासवान को दे सकते हैं। इस पर पूरी अंदर खाने बातचीत चल रही है। जो अभी सुगबुगाहट है वो यही सामने आया है कि चिराग पासवान प्रशांत किशोर से गठबंधन कर सकते हैं। प्रशांत किशोर कुछ लंबे समय से जो है बिहार की राजनीति में लगे हुए हैं। पहले वे नीतीश कुमार के एकदम खास सिपह सलार थे। नीतीश कुमार ने उनके कहने के अनुसार ही चुनाव लड़ा। उनको जो है राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है प्रशांत किशोर को। लेकिन जो है आज प्रशांत किशोर और अपने चिराग पासवान आपस में समझौता करके चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी प्रबल संभावना हो गई है। अब ये देखना है कि जो भाजपा ने 25 सीट का ऑफर चिराग पासवान को दिया है, इस ऑफर को चिराग पासवान ठुकराते हैं और ठुकराने के बाद क्या वे प्रशांत किशोर से गठबंधन करेंगे, यही सवाल घूम रहा है। अब देखना है कि बिहार की राजनीति किस करवट जाएगी।